डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक क्या है? मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। सब समझ नहीं आया। अब देखिए क्या होता है, अगर इस चैप्टर को समझना है तो सबसे पहले हम लोग को दो चीजें समझनी पड़ेंगी, एक मिनरल, दूसरा क्या? फोर्स। देखिए, ये हमारा अर्थ सरफेस या अर्थ क्रस्ट, इस पर हम लोगों ने घर बनाया, यहीं पे रहते हैं। अब क्या क्या आता है? माइनिंग की जाती है। क्या की गई? माइनिंग की गई। माइन करके बहुत अंदर जाकर बहुत सारे पत्थर निकाले गए। बहुत सारे क्या निकाले गए? पत्थर निकाले गए। सपोज, हाँ, यहाँ पे 3 तरह के पत्थर निकाले गए, ए बी सी, ठीक है। तो जमीन को मतलब कह सकते हैं माइन करके जमीन के अंदर से, मतलब जैसे कि तो खुदाई करने के बाद बहुत सारे पत्थर निकाले जाते हैं, उन सब को एक नाम दिया गया है मिनरल्स। यानी माइन करके जो पत्थर के टुकड़े निकाले गए वो मिनरल्स कहलाए। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि ए बी और सी ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे? मेरे मिनरल्स कहलाएंगे। हाँ या ना? अब माइनिंग क्यों की जाती है सर? जो पत्थर निकाल रहे ना सर, उस पत्थर से मान लीजिए उसके अंदर आयरन है, उसके अंदर मान लेते हैं क्या? कॉपर है, उसके अंदर जिंक है, ये सब मुझे चाहिए, ठीक है। तो एक पत्थर का टुकड़ा देखा गया ए, जिसके अंदर बहुत सारे स्पेशल एलिमेंट है जो मुझे चाहिए। ये बहुत सारे स्पेशल एलिमेंट मैं मान सकता हूँ कि बहुत सारे क्या है आपके? मेटल्स के पार्टिकल्स है। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं आपको, अगर जो पत्थर के टुकड़े से लोहा निकाला जाता है या फिर कह सकते हैं कॉपर निकाला जाता है, तो वो पत्थर देख के ऐसा नहीं लगेगा कि इसके अंदर कॉपर है या लोहा है। देख के आपको बहुत काला सा, गंदा सा आपको पत्थर का टुकड़ा ही दिखेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। कॉपर का हो या आयरन का हो या जिंक का हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये डायग्राम देखिए, नॉर्मल पत्थर जैसा दिख रहा है, ये भी नॉर्मल पत्थर जैसा दिख रहा है। देखिए आप, कुछ पत्थर आपके ग्रीन कलर के, कुछ ऐसा देखिए, नॉर्मल पत्थर आपने देखा होगा बहुत बार, दिख रहा है। तो आपको ऐसे ही नॉर्मल पत्थर दिख रहा होगा। ये जमीन को क्या किया गया है? माइन करके निकाला गया है। इन सब पत्थरों को क्या किया गया? जमीन के अंदर से माइन करके निकाला है। या फिर बहुत सारे पहाड़ों के ऊपर चट्टान देखे गए, तो बहुत सारे चट्टान के टुकड़े निकाले गए, तो उसके अंदर उन्होंने क्या देखा? बहुत सारे स्पेशल एलिमेंट्स है, यानी मेटल्स है। समझा पाए? तो इसके अंदर मैं एग्जांपल दे रहा हूं 3 तरह के मेटल का, 3 तरह के पत्थर के टुकड़ों का। पहला टुकड़ा क्या आपका? ए बी और सी, 3 तरह के। तो इसके अंदर भी कुछ स्पेशल एलिमेंट है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ स्पेशल एलिमेंट बना देते हैं, और सी के अंदर नहीं है। सी के अंदर जिस पत्थर ही और कुछ नहीं है। तो जमीन के अंदर से अगर तीनों निकाला गया तो तीनों का तीनों क्या कहलाएगा आपका? मिनरल्स, ठीक है। तो ए बी सी आर मिनरल्स। अब देखिए हो क्या रहा है, अगर मैं इन मेटल के ऊपर इमेजिन कीजिए 100 रुपए खर्च कर रहा हूं कि उसको रिफाइनिंग के लिए। अब ये पत्थर से इससे हमको तो गोल्ड भी चाहिए, गोल्ड बोल रहे हैं, इस पत्थर से हमें क्या चाहिए? एल्युमिनियम भी चाहिए, कॉपर भी चाहिए, आयरन भी चाहिए। एक ही पत्थर का सब दे देगा? नहीं। हर पत्थर कुछ स्पेसिफिक कंपोजिशन के साथ होता है। तो मान लेते हैं हम लोग इससे कॉपर निकालना चाहते हैं, तो इस पत्थर के टुकड़े के ऊपर अगर मैं 100 रुपए खर्च कर रहा हूं तो मुझे 400 रुपए का कॉपर मिल रहा है, ठीक। और इसके एक्सट्रैक्शन, यानी इस पत्थर के टुकड़ों के अंदर से वो मेटल को निकालना, उसे क्या कहा जाता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या कहा जाएगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये क्या है? बहुत ज्यादा कन्वेनियंट है। क्या है? बहुत आराम से निकाला जा सकता है, कुछ प्रोसेस करा के उससे आराम से निकाला जा सकता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होना चाहिए आपका? कन्वेनियंट होना चाहिए, ठीक है। इसमें 100 रुपए खर्चा किए, कितने रुपए का मेटल मिला मुझे? 400 रुपए का। बी के ऊपर 100 रुपए का खर्चा किया गया, अब इससे देखा गया क्या? 15 रुपए का मुझे क्या हो रहा है? मेटल मिल रहा है। सी के ऊपर 100 रुपए खर्च किया जा सकता है, लेकिन मैंने इसके अंदर क्या देखा? मुझे कुछ भी नहीं मिला। या तो इनकन्वीनियंट होगा, या तो इसके अंदर वो पार्टिकल है ही नहीं। अब आप बताइए, अगर आप
मेटल एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, आपकी कंपनी रॉक के अंदर से मेटल निकालती है, तो अब कौन सा रॉक लेना पसंद करेंगे? ए लेंगे। तो ए कहलाएगा, सपोज इससे मैं कॉपर निकाल रहा हूं तो ए को कहलाएगा, ए क्या कहलाएगा? ए इज ओर ऑफ कॉपर। क्या कहलाएगा? ओर ऑफ कॉपर। अब समझ आया क्या कह रहे हैं? और वो पत्थर का टुकड़ा है जिसके अंदर से मेटल निकाला जाता है। अच्छा बताओ, और एक टाइप का मिनरल है कि नहीं? ठीक है, इस जगह पे एक पॉइंट आता है, और मिनरल्स आर ओर बट ऑल ओर्स आर नॉट मिनरल्स। एक और लाइन लिखते हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल्स but all minerals are not ores. अब कहिए सर दो स्टेटमेंट लिखा गया, मुझे बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? जमीन के अंदर से जो भी निकले सब मिनरल कहलाएगा। ABC एग्जांपल है आपका। ऑल मिनरल्स आर ओर, क्या सारे मिनरल ओर हैं? नहीं, गलत। अब सेकंड है क्या? ऑल ओर्स, जितने भी ओर्स हैं वो जमीन के अंदर से निकाले गए थे, यानी ऑल मिनरल्स आर ओर्स, सॉरी ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। जितने मिनरल्स सभी तो और नहीं हो सकते। समझा पाए? ये आपका एग्जाम का सवाल है। ऑल ओर्स आर मिनरल बिकॉज दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, चाहे वो पहाड़ के चट्टानों से निकाला जाए या माइन करके निकाला जाए। सो ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर, जमीन के अंदर से कोई भी आप पत्थर का टुकड़ा निकाल लो, उससे आप सुटेबल और सुटेबल मेटल निकाल नहीं सकते, तो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए एक कॉन्सेप्ट समझ गया, ठीक है। तो ये मिनरल नेचुरली पाया जाता है, ये हम लोग लैब में नहीं बनाते। मिनरल क्या आपका नेचुरली पाया जाता है। क्लियर है? अब थोड़ा बात कर लेते हैं मेटल्स के बारे में, फिर वापस आएंगे मिनरल के बारे में और के बारे में, ठीक है। देखिए हम लोग अगर कहा जाए इंडियन सिविलाइजेशन ही नहीं, कोई भी सिविलाइजेशन डेवलप तभी होती है जब उसके पास मेटल्स का पावर हो। क्यों मेटल से? क्यों? क्योंकि मेटल वो बहुत सारे काम कर सकती है जो आपके नॉर्मल पत्थर नहीं कर सकते, बोन्स नहीं कर सकते, ब्रिक्स नहीं कर सकते। अगर किसी भी बड़े से जानवर का शिकार करना होता था हमारे प्रिमिटिव एंशियंट पीपल को, तो वो पत्थर फेंक के मारेंगे तो क्या होगा? चोट लग सकती है, घाव हो सकता है। लेकिन उसी के अगर पत्थर के आगे, या फिर कह सकते हैं कि आप लकड़ी के आगे एक लोहे का टुकड़ा लेकर उसको अच्छे से क्या करके शार्प करके बांध कर फेंक के मारा जाए, तो वो क्या कर सकता है? छेद करके अंदर चला गया। बात हो रहा था क्या? मान लीजिए कि अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लिया गया स्ट्रॉन्ग, उसके सामने किसी ने क्या किया? पत्थर को शार्प किया गया। वो पत्थर क्या है? इसके अंदर बहुत सारे मेटल के पार्टिकल्स हैं, शार्प कर दिए गए, उसे बांध दिया गया और जब फेंक के मारा गया, वो शार्प होने के कारण क्या होता है? वो जब भी एनिमल को मारा जाएगा छेद के अंदर घुस गया वो, और उसकी डेथ हो जाएगी। ये पत्थर के अंदर क्वालिटी था। अगर उसके अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए और उसे फेंक के मारा जाए तो क्या होगा? मर जाएगा। कैसे तीर चलाया जाता था? लकड़ी का सर आपने तीर नहीं देखा है? तीर का जो फला होता है, यानी जो सामने का हेड वाला पार्ट होता है, वो किसका बना होता है? लोहा का। बाकी सब लोहा का थोड़ी बना रहेगा। बाकी सब तो इसका बस लकड़ी का स्ट्रॉन्ग वुडन होगा और क्या। रियल का देखिए सर। समझा पाए? तो मेटल की यूजेज ये है। चलिए और कुछ बात बताते सुनिएगा, वो हटा देंगे, उससे कोई इशू नहीं है। जैसे प्रिमिटिव टाइम में भी हमारे एशियन पीपल मेटल निकालना जानते थे, इसीलिए बहुत सारे आपने देखा होगा उनके जो टूल्स थे कॉपर के बने हुए थे।
उन्होंने कॉपर बहुत निकाला है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए पुराने समय से ही कॉइन का चलन है, सिक्के का, गोल्ड का हुआ है, सिल्वर का हुआ है, आयरन का हुआ है, बहुत तरह के सिक्के हुए, मेटल का बना है। मेटल के क्या बनते हैं, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, मेटल के यूटेंसिल यानी बर्तन बनते हैं। तो मेटल हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है पहले से ही। और आज के मॉडर्न डे में ध्यान से देखिए, इतने सारे गैजेट, ब्रिजेस, बिल्डिंग, इतने सारे आप कह सकते हैं कि आपके इंस्ट्रूमेंट हो गए, सब किसके बने, गिटार से लेके सितार से लेके सबके अंदर वायर तक तो हो रही है। वायर के अंदर जो कॉपर आपका पतला पतला वायर लगा होता है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, मेटल का यूज हो रहा है। तो मेटल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सभी मेटल एक जैसे नहीं होते, सभी मेटल की प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं होती, इसलिए सबकी वर्किंग भी क्या होती है, अलग अलग होती है। कुछ मेटल के स्टैचू बहुत आराम से बनाए जा सकते हैं, कुछ मेटल के वायर बहुत आराम से बनाए जा सकते हैं, कुछ मेटल नेचर में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, कुछ मेटल नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं, कुछ मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल कम रिएक्टिव होते हैं। तो जैसा मेटल का क्वालिटी होगा उस हिसाब से उसका यूजेस है, ठीक है। तो हम लोग कुछ मेटल के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ मेटल, हाँ कहिए, कुछ मेटल तो आपका एक्सेप्शन भी, जैसे मरकरी देखिए वो लिक्विड होता है, वो सब डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। देखिए नहीं, कुछ मेटल देखिए ये होता है कि कुछ मेटल आपके पास बहुत ही कम है, नेचर में बहुत ही कम है, कुछ मेटल बहुत ज्यादा है। एल्युमिनियम, कॉपर जिसके बनतर आपके बर्तन बनते हैं वो बहुत ज्यादा है। लेकिन आप देखिए प्लैटिनम, इरिडियम, ये सब गैलियम, ये सब नेचर में बहुत कम है, इसलिए आपको सब दुकानों पे तो नहीं देखने को मिलेगी, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल के लिए रखा गया, थोड़ा सा बचा के रखा गया। तो कुछ मेटल नेचर में बहुत ज्यादा है, कुछ नेचर में बहुत ही कम है। हाँ, सीधी सी बात देखिए, जो मेटल का एक्सट्रैक्शन जितना हार्ड होगा, पहला क्या उसका एक्सट्रैक्शन बहुत आपका क्या होगा, कॉस्टली होगा, पहला चीज। दूसरा वो अवेलेबल कम होगा, उसका दाम ऐसे ही ज्यादा होगा। तो आप देख लीजिए, कुछ मेटल तो ऐसे हैं कि लाखों में बिकते हैं, कुछ मेटल है जो आपका 100 रुपए 50 रुपए बिकता है। देखो लोहा 50 रुपए किलो होता है, ठीक है। नहीं, डायमंड आपका मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोना लाखों में जाता है, लेकिन वही 1 किलो लोहा क्या होता है, वो 50 रुपए में हो जाता है। तो ये क्या हुआ, तो ये सब क्या हो गया आपका मेटल की अवेलेबिलिटी के ऊपर हो गया। अब बात करते हैं क्या, यूजेस ऑफ मेटल। क्या बात करते हैं पहले, यूजेस ऑफ मेटल। पहला आयरन, आयरन का क्या यूज होगा, आयरन के देखिए बात सुनिएगा, आयरन को 3 हिस्सों में बांटा गया पहले। एक है रफ आयरन, दूसरा होगा आपका स्टील, फिर क्या होता है आपका कास्ट आयरन। ये तीनों डिस्टिंग्विश किया गया है। आयरन 3 टाइप के, डिपेंड करता है आपके कार्बन के कंपोजिशन के ऊपर। अगर आपके पास 0.010 से लेके 0.15% कार्बन है आपके मेटल में, लोहे में, तो क्या कहलाएगा, रफ आयरन, ठीक है। रफ आयरन क्या वीक होता है सर? हाँ, रफ आयरन क्या वीक होता है? देखते हैं, बताते हैं सब। 0.15 से 1.5 तक होगा तो क्या कहलाएगा, स्टील। और 2 से 4 आएगा तो क्या कहलाएगा, कार्बन का परसेंटेज, तो कास्ट आयरन। रफ आयरन का यूज किया जाता है ग्रिल बनाने में, प्लेट्स बनाने में, ग्रिल बनाने में, प्लेट्स बनाने, हाँ जैसे लोग खिड़की में, खिड़की नहीं बोलते, विंडो कहते हो, इसे ना देखते अलग अलग डिजाइन बना हुआ रहता है, फूल पत्ती बनी हुई रहती है। आपका अलमारी, आप जो देखते हो, अलमारी पतले पतले लोहे के शीट से मिलके बनी होती है, तो कौन सा आयरन यूज किया जाता है, तो बोलिए, वो आपका रफ आयरन का। स्टील क्या है, स्टील एक टाइप का अलॉय है, स्टील एक टाइप का क्या है, अलॉय है, जो क्रोमियम, आयरन, कार्बन को डिफरेंट परसेंटेज से मिला के बनाई जाती है। स्टील की क्वालिटी क्या है, इसके अंदर आपका रस्ट नहीं लगता, जंग नहीं लगता। जो हमारा कैंची होता है, सर्जिकल टूल्स होता है जिससे ऑपरेशन किया जाता है, उसमें जंग नहीं लगना चाहिए, वो स्टील का बना होता है, नहीं लगता है, नहीं। हमारे जो बहुत बहुत पानी में डुबा के बहुत अलग, उतना ज्यादा रहता भी नहीं। आप देखो 1 का कॉइन, 2 का कॉइन जब लोग यूज करते हैं उसके अंदर जंग नहीं लगता है, वो क्या हो गया आपका स्टील का है, ठीक है। और कॉइन में जो हम लोग अभी चल रहा है वो भी स्टील का है। हाँ, स्टील का। एक होता है क्या आपका कास्ट आयरन। आप देखोगे बहुत सारे रोड में, कंस्ट्रक्शन वर्क में देखिएगा, एक मैनहोल बनाया जाता है, देखिए तो
अब इसके ऊपर देखते हैं ढक्कन लगा देते हैं, हाँ बारिश में ढक्कन लगा दिया जाता है हाँ, और बहुत बड़ा सा रहता है। बड़ा सा। ये आपका होता है कास्ट आयरन का। ये क्या होता है आपका? कास्ट जो आयरन। रॉड वॉड होता है वो भी कास्ट आयरन का, जो कंस्ट्रक्शन। रेलवे के जो स्लीपर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके? कास्ट आयरन के बने होते हैं। अरे रेलवे ट्रैक हाँ, कास्ट आयरन के बने, पटरी। पटरी जिसे कहते हैं, वो क्या होता है आपके? कास्ट आयरन के बने होते हैं। क्लियर है? इसके बाद आता है कॉपर। इसके बाद क्या आता है? कॉपर। कॉपर का यूज ब्रास, ब्रास। देखिए, ब्रास अलग होता आयरन के वायर भी बनते हैं, आयरन की बर्तनें भी बनती हैं, ठीक है। है। आयरन मोस्टली बहुत यूज होता कॉपर, कॉपर क्या है? कॉपर का वायर बनाया जाता है, कॉपर के ही बर्तन बनते हैं। और है। और थाली। हाँ, थाली से तो बनेगा। बर्तन ये बनता है सर, ये क्या है? कॉइन बनता है, कॉपर का कॉइन बनता है। कौन यूज करता है सर? 5 रुपए वाला दूध, वो कॉपर का नहीं होता है। 5 रुपए वाला दूध। पहले के समय में कॉपर की कॉइन चली हाँ, करती थी, पहले तो वो तो हमको भी पता है। ठीक है। अभी तो बहुत से अलॉय बनाए जाते हैं और एग्जाम में पूछा जाएगा मिट्टी भी बनता है कॉपर क्या? का, मिट्टी ब्रास का बनता है भाई। स्टील का ही होता है। ब्रोंज, सोने का बनता है। जर्मन सिल्वर, इससे बनता है। जर्मन सिल्वर नहीं, जर्मन से आता है। बेल मेटल। 5 रुपए इसका कंपोजिशन पूछेगा आपसे। इससे बनता है। इसका क्या पूछा जाएगा आपसे? कंपोजिशन कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक क्या बनाता है? ब्रास। कॉपर और टिन, ब्रोंज। तीन वही बना वाला सर जो हम लोग बोलते हैं टीना डिब्बा। हाँ, कॉपर, टिन, निकेल, जर्मन सिल्वर। कॉपर और टिन बेल मेटल कहलाता है, ठीक है। मुझे मेटल पता है, मतलब ना यूं तो सॉफ्ट होता है। दांत से ठीक है, ये पूछा जाता है। हाँ, तेरा नाम अच्छा हो रहा है, दाल भी बड़ा है। अच्छा, इधर ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा ब्रास कितने का अलावा है, यानी कॉपर को गलाया गया, जिंक को गलाया गया और दोनों को एक सर्टेन परसेंटेज में मिक्स करके बनाया गया था, ब्रास बन गया। ब्रास वो होता है ना सर, मतलब कांसा हो गया, पीतल हो गया, ये तो ब्रोंज और ब्रास हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया अलॉय। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी कॉपर का यूज होता है। बहुत सारे बर्तनों के ऊपर क्या कह सकते हैं, पानी चढ़ा होता है कॉपर का, हाँ, वो भी जैसे सोना का लेयर चढ़ता है। हाँ वैसे, वैसे ठीक है। इसके यूज करके स्विचेस बनाए जाते हैं। आपका ये पानी को गर्म करने के लिए क्या कहते हैं उसे? रॉड बनाया जाता है, ठीक है। जिंक, इसके बाद क्या आपका? जिंक। जिंक एक टाइप का मेटल है जिसका यूज किया जाता है आपका, इधर ध्यान दीजिएगा। जिंक एक टाइप का मेटल है जिसका यूज किया जाता है बहुत सारी चीजों के कास्टिंग में। जिंक मेटल को गलाकर उस मोल्ड में डाल देते हैं, उसका शेप आ जाता है, उसका यूज कर लिया जाता है। वो क्या हो गया आपका? जिंक। जिंक का यूज किया जाता है पेंट बनाने में। जर्मन सिल्वर बनाने में भी थोड़ा पहले लिखा गया था जिंक लगता है। देखिए, जर्मन सिल्वर क्या होता है ना, बहुत सारी पायलें मिलती होंगी मार्केट में, देखिए 100 रुपए मिलता है। शाइन उसका पूरा चांदी की तरह दिखता है थोड़ा, ठीक है, लेकिन उसमें कभी जंग नहीं लगता और लंबा टाइम तक यूज करते हैं। वो क्या कहलाता है? जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर सिल्वर नहीं होता। जर्मन सिल्वर एक मेटल है, उससे पायल बनाई जाती है, बहुत सारे ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं, एंटीक पीसेस बनाए जाते हैं, उसमें जंग भी नहीं लगता, देखने में चांदी की तरह लगता है, चांदी से ज्यादा चमकता ठीक है। तो जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर होता ही नहीं है, याद रखिए, ठीक है। है। जैसे कोई पदार्थ होते होंगे। हाँ, जैसे सिटी को देखिए, जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकेल और जिंक होता है। जर्मन सिल्वर में क्या है? कॉपर है, जिंक है, निकेल है। बताओ कहाँ पे सिल्वर है, बताइए। जर्मन सिल्वर में क्या सिल्वर है? कॉपर है, निकेल और कुछ है निकेल। एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की क्वालिटी क्या है? एल्युमिनियम भी एक मेटल है, इसकी क्वालिटी ये है कि ये बाकी मेटल से डेंसिटी में कम होता है, लोहे से डेंसिटी में क्या होता है? कम होता है। इसीलिए जो आपका एरोप्लेन है उसका पूरा बॉडी एल्युमिनियम का बना होता है, लोहे का नहीं।
क्योंकि लोहे में जंग लग सकता है, ठीक है। भारी भी तो होता है सर। लोहे से कम भारी होता है, लोहे से कम भारी होता है। आपके घरों में एल्युमिनियम की कोई बाल्टी को, लोहे की बाल्टी को उठा के देखिएगा, सेम साइज का अगर है तो लोहा ज्यादा भारी मिलेगा आपको, एल्युमिनियम कम भारी रहेगा, ठीक है। और एक बात, एरोप्लेन में एक मेटल लेके जाना अलाउ नहीं होता, मरकरी। थर्मोमीटर ले जाए। फिर अगर आप- कभी इस पे गिरेगा तो वो उसको मरकरी अगर एल्युमिनियम के ऊपर गिर गया, आप एल्युमिनियम के सरफेस को थोड़ा खरोंच दीजिए और वहां पे आप मरकरी गिरा दीजिए, वो पूरे मेटल को खा लेगा। फूटा पूरा एरोप्लेन को खा ले। खा लेगा मतलब कह सकते हो कि जो इतना टफ है, इसको मतलब इतना टफ है आपका, ठीक है। इस पे आप हल्का सा खरोंच दो और यहाँ पे आप क्या करो, थोड़ा सा मरकरी गिरा दो, कुछ मतलब 1 घंटे बाद आप ऐसे ऐसे मारो, पर तोड़ देगा उसको। फूटा अच्छा हाँ देखे थे लैपटॉप ऐसे कीजिएगा और हाथों से कीजिए, पाउडर कर देगा उसको। दैट इज कॉल्ड अमलगम। तब कहा जाता है अमलगम बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज होता है, मरकरी। आपके एल्युमिनियम अमलगम में एल्युमिनियम एंड मरकरी, लैपटॉप में देखे ठीक है। बहुत जगह पे एल्युमिनियम के वायर भी यूज होते हैं, बहुत जगह पे एल्युमिनियम के वायर भी यूज होते हैं। एल्युमिनियम का पाउडर फेरिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम पाउडर और फेरिक ऑक्साइड को मिलाकर थर्माइट प्रोसेस की जाती है। अब इनसे थर्माइट प्रोसेस क्या है, इमेजिन कीजिए कहीं पर रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक में हल्का सा क्रैक आ गया है। अब उसके लिए क्या पूरा लोहा उखाड़ के नया लोहा की पटरी बिछाएगा वो? तो लोग क्या करते हैं, थर्माइट प्रोसेस, फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाउडर को मिक्स करके इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। और फेरिक ऑक्साइड और आपके एल्युमिनियम पाउडर मिला के यहाँ पे रख दिया गया और इसको जला देते हैं। तो जलाने से क्या होता है, ये इसको जब हीट किया तो पिघल जाता है, पिघल के इसका टेम्परेचर 3000 के करीब पहुंच जाता है। और इसको इस तरह से इसके यहाँ पे पहले से मोल्ड बना देते हैं और यहाँ पे गिराते हैं। तो यहाँ गिरा, एयर का कॉन्टैक्ट में आया, सूख गया, टाइट हो गया। अब इसको हटा के जब करते हैं तो बस आपका क्रैक ठीक हो गया। दैट इज थर्माइट प्रोसेस, दैट इज थर्माइट प्रोसेस, एग्जाम में आता है। तो थर्माइट प्रोसेस का यूज क्या है, वेल्डिंग के लिए काम आता है। एल्युमिनियम पाउडर का यूज फायर वर्क में होता है। अच्छा, आपने देखा होगा अनार को कभी जलाया है? कोई खाने वाला नहीं, दीवार हाँ तुबड़ी। नहीं दीदी, ना ये तो ये अनार है। हम लोग तो अपने भाषा में तुबड़ी इसे कहते हैं, ऐसे करके जो मिट्टी का बना होता है। जनरेटर जनरेटर जो जिसको कहे। बड़ा वाला काला नाम है, छोटा अच्छा देखिए, ये अनार जो है, इसे अनार कहा जो भी है, इसे अनार में क्यों कहा जाता है सुनिएगा। इसमें देखिए ना ऐसे करके निकलता है, देखिएगा ऐसे करके निकलता है। और कैसा लाइट निकलता है, व्हाइट व्हाइट। व्हाइट निकलता है। देखिएगा निकला, खत्म, हाँ खत्म। लंबा टाइम तक चलता है नहीं। और इसे जो लाइट निकलता है वो आपका क्या व्हाइटिश निकलती है, क्यों, उसके अंदर एल्युमिनियम है। वही एल्युमिनियम इसमें डालिए, ये भी लाइटिश आपका व्हाइटिश रहेगा। ज्यादा देर तक चलता है। हाँ, क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है। आयरन जब जलता है तो येलोइश में जलता है, रेड टाइप में जलता है, या ऑरेंज जैसे कहेंगे कलर आप। वाला होता है। ये आपका क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एल्युमिनियम है, ठीक है। एल्युमिनियम का और भी बहुत ज्यादा यूज है। एल्युमिनियम फॉइल खाने को रैप करने में यूज होता है, हाँ ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, अंकल लोग जो है कभी सिगरेट का पैकेट लेके आते हैं, खोलते हैं तो पीछे देखिए पतला सा कागज होता है, बहुत ही सिल्वरी शाइनी होता है। एल्युमिनियम की हल्की सी लाइन उसमें लगी होती है। क्यों रहता है, कैरम में घसता है, इससे पैकिंग क्या हुआ रहता है? वो सब चीज से मतलब ऐसे शाइन white ऐसे रहते हैं, कैरम में घसता है। कैरम में ठीक है। तेरे को पता है क्यों रहता है? आपको पता है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को मिलाकर एक अलॉय बनाया जाता है, उसे मैग्नीशियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मैग्नीशियम कहते हैं। देखिए तीनों भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, मैं लिख देता हूँ। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम, ड्यूरालुमीन, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज, एल्युमिनियम, ब्रोंज, एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम। देख लीजिए, ये आपके कुछ अलॉय है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। एल्युमिनियम ब्रोंज, एक ब्रोंज जो एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम का अलॉय है।
समझ आया? अच्छा, और बता दिया गया आपको, मिनरल बता दिया गया। और क्या है जिसके अंदर से कोई स्पेसिफिक मेटल निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? और। अच्छा, इमेजिन कीजिए मेरे पास दो तरह के पत्थर के टुकड़े हैं। एक मुझे ब्लैकिश दिख रहा है, एक मुझे रेडिश दिखता है, लेकिन इसके अंदर से भी आयरन निकल रहा है, इसके अंदर से भी आयरन निकल रहा है। इसको निकालने के लिए मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है, लेकिन इसे निकालने के लिए थर्माइट प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। तो कहेंगे सर दोनों का एक्सट्रैक्शन के लिए क्या आपका अलग अलग मेथड यूज करना है? क्यों? दोनों का कंपाउंड अलग अलग है, दोनों कंपाउंड अलग अलग है। यानी इस ओर को अलग नाम दिया जाएगा, इस ओर को अलग नाम दिया जाएगा। समझा पाए? यानी अलग अलग मतलब एक ही मेटल के अलग अलग ओर्स हो सकते हैं। एक ही मेटल के, जैसे एक सिंपल वाली बात है, आप जाते हो क्या, आपको मैंगो ड्रिंक पीना है, तो आपका ऑप्शन क्या क्या है बताइए? तो बाहर जाएंगे, फ्रूटी, स्लाइस, मैंगो लस्सी, मैंगो लस्सी और शेक, रियल। रियल। देख रहे उम्मीद ही देख रहे सर, मैं तो फ्रूटी जानता था, स्लाइस जानता था। पेपर बोट, हाँ पेपर बोट, अच्छे हो गए। शेक भी। अच्छा ठीक है, शेक भी। तो आपने इतना सारा वैरायटी देखा, इन सारे वैरायटी से आप क्या ऐसा मैंगो ड्रिंक पी सकते हैं? ठीक है, सबका टेस्ट थोड़ा अलग अलग है, ठीक है, लेकिन सबके अंदर मैंगो ही है, सबके अंदर क्या मैंगो ही है। उसी तरह बहुत सारे अलग अलग टाइप के पत्थर के टुकड़े हैं, सबके अंदर से आयरन ही निकल रहा है। तो ये अलग और कहलाएगा, वो अलग और कहलाएगा, वो और अलग और। टुकड़े उसमें से अलग अलग निकल रहे हैं। ठीक है, नहीं, नहीं मतलब मान लेते हैं कि सपोज एक जगह है, मान लेते हैं कंट्री में एक जगह है ए जगह पर माइनिंग जब होता है तो वहां से काले रंग के पत्थर निकालेगा, वहां से आपका लोहा निकलता है। एक जगह से अलग हाँ, निकल और दूसरा जगह उसका नाम है बी, वहां से जो पत्थर निकाला गया लाल, उसके अंदर से भी आयरन निकाला गया, तो वो अलग और कहलाएगा, ये अलग और कहलाएगा, लेकिन दोनों आयरन का ही और है, दोनों आयरन का ही और है। तो कुछ और के नाम आपको पता होने चाहिए। आयरन के और का नाम क्या है, एक दो बता सकते कोई भी? आयरन के और का नाम जिससे आयरन निकाला जाता है? रेड हेमेटाइट या फिर हेमेटाइट, जो एग्जाम में आने का चांसेस है मैं वो लिख रहा हूँ। Fe2O3 केमिकल फॉर्मूला पूछेगा, ठीक है, रेड हेमाटाइट। इसके बाद मैग्नेटाइट, Fe3O4 देख लीजिए। तो देखिए इसका कंपोजिशन अलग है, इसका कंपोजिशन अलग है। इससे क्या निकलेगा? आयरन। कॉपर के लिए कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लैंड, कॉपर पायराइट्स। इसका फॉर्मूला होता है Cu2S या फिर Fe2S3 CuFeS2। कॉपर पायराइट के ये फॉर्मूला भी हो सकता है, ये फॉर्मूला भी हो सकता है, कोई भी लिख दो, कोई भी एक लिखोगे चलेगा, ठीक है। इसके बाद होता है कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस Cu2S, कॉपर ग्लैंस। इसका पहले आ रहा है। तीनों को जिंक का जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड ZnS, कैलामाइन ZnCO3, ठीक है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट बहुत फेमस है, इसलिए तो बारूद बनता है। Al2O3, ऑक्साइड से ही तो वो बनता है ना,
इसलिए स्कूल को हम सोचे थे उड़ाएंगे नहीं। बात बोल रहे अभी तो और ठीक है। नहीं जाएगा अभी रात हो जाएगा। क्रायोलाइट, देखो तो नहीं बोल रहा ना आराम से तो ये कुछ ऐसे आपके ओर्स हैं, ये क्या आपके ओर्स है जिससे स्पेसिफिक मेटल निकाला जाता है। ठीक है, अब आपका कहना होगा सर यहाँ पे तो कॉपर भी है, आयरन भी है, सल्फर भी है, तो सर इससे कॉपर ही क्यों निकाल रहा है, आयरन भी तो निकाला जा सकता है। अब मान लो कोई पत्थर है, ये पत्थर इतना बड़ा है, इसको मैं प्रोसेस करूंगा, अगर मेरे माइंड सेट में रहेगा कॉपर निकालना है तो मैं सारे वही रिएक्शन करूंगा जो कॉपर के सुटेबल हो। इसके अंदर आयरन है लेकिन मैं वो रिएक्शन नहीं करूंगा जो आयरन के सुटेबल हो। मुझे इससे क्या निकालना है, कॉपर, तो मेरा माइंड सेट रहेगा क्या, वो सारे रिएक्शन कीजिए जो कॉपर के लिए फेवरेबल है, तो इससे कॉपर निकाला जाएगा। समझा पाए? अब हो सकता है इसके अंदर आयरन है लेकिन आयरन का परसेंटेज बहुत ही कम है, वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। आप जो खोज रहे हैं वो आपके लिए मेटल है, बाकी सब आपके लिए इम्प्योरिटी है। तो इसके अंदर से मुझे कॉपर निकालना है तो कॉपर मेरे लिए मेटल है, बाकी सब मेरे लिए क्या है, आपका इम्प्योरिटी है। इस चीज को याद रखिएगा। इसमें तो कॉपर है ही नहीं किसके अंदर कॉपर है? इसके पास। CO2S डॉट यहां तक हो गया। अब आता है ऑक्सीडेशन। अब क्या था आपका ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट, बता दो इसको। जब मेटल को इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की जाती है, जब मेटल का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की जाएगी तो क्या देखा जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन का लूजिंग और गेनिंग देखा जाता है। तो जो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकाल रहा है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या कहा गया, जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो Na क्या करता है, अपने अंदर से Na माइनस इलेक्ट्रॉन, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा Na प्लस। क्लियर है? मान लीजिए इस तरह से लिखिए, Na ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, क्या बना लिया इसने, Na प्लस। तो मैं क्या कहूंगा, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसे कहेंगे, तो एडिंग ऑफ। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। सपोज आपके पास ये है Cl है, Cl ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बनाते हैं Cl माइनस। तो क्लोरीन ने क्या किया, अपने आप को रिड्यूस किया है, ठीक है, क्लोरीन ने अपने आप को क्या किया है, रिड्यूस किया है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे भी कह सकते हैं, सपोज Na प्लस था, Na प्लस था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और वापस से Na बन गया। देखिए इधर, देखिए इधर, देखिए Na प्लस था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या करता है, रिडक्शन। तो मैं कहूंगा इसने क्या किया है, रिडक्शन किया है। समझ आया? अब बात कर लेते कुछ एक्सट्रैक्शन प्रिंसिपल के बारे में। एक्सट्रैक्शन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। सबसे पहला आपका क्या, थर्माइट प्रोसेस। पहला क्या आपका, थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस क्या था बताइए तो। अभी बताया गया था, जहां पे एल्युमिनियम का पाउडर यूज किया जाता है, ठीक है, जहां पर एल्युमिनियम का पाउडर यानी एल्युमिनियम को ऑक्सीडाइज किया जाता है। जब एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज होता है तो वो किसी भी मेटल के साथ मिलके 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस तक जनरेट कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो रिडक्शन। अच्छा बात सुनिए, थर्माइट प्रोसेस में किस मेटल का यूज करेंगे हम लोग, एल्युमिनियम
पाउडर का। इसके कारण वहां का टेम्परेचर कहाँ तक पहुंच जाएगा? 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। AI पाउडर, एल्युमिनियम पाउडर है, अरे पाउडर ही तो लिखा, ठीक है। सर वो हम लोग अपने ऊपर ये नहीं कर सकते क्या? अगर हम लोग अपना मतलब अपने हाथ के ऊपर से नहीं कर सकते इतना सेल्सियस हम लोग। अच्छा वो चेक करना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत बार सुना होगा आपने कि बहुत लोग तो पटाखा फटाते समय यूज किए, जैसे मान लेते हैं उसने क्या किया, किसी भी आदमी ने, कोई गाड़ी था, गाड़ी के बोनट के ऊपर रखा, अनार जला दिया, या फिर गाड़ी बगल में थी, अनार जला दिया। और जब सुबह देखा गया तो सुबह जब देखा गया तो क्या देखा गया, गाड़ी का जो बोनट है उस पर पूरी तरह से दाग है, या पूरा पेंट निकल गया, लोहे के अंदर भी दाग चला गया, लोहा को मेल्ट भी हो चुका है। आप जब देखोगे आप क्या कहते हैं व्हाइट इसे? व्हाइट हो जाता है। ऑरेंज ऑरेंज हाँ आप लोग पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ग्रे कलर का ना, जैसे निकलते हैं वो ऐसे से जलता रहता है। जनरेटर स्काई शॉट, जनरेटर कहो या तुबड़ी कहो, हम लोग तो वही कहते हैं, तुबड़ी के जो भी कहते हैं। ये जब जल रहा होता है, इमेजिन करते हैं, थोड़ा सा आपने हीट दिया, हल्का सा आपने थोड़ी सी, बारूद ड्राई रहता है, आपने क्या हुआ, ये तो धूपकाठी से भी जल जाता है, अगरबत्ती से तो जला के हल्का सा टच करते हैं बस। अब ये क्या हुआ, पूरा हो गया। अब सुबह के टाइम में आप देखते हैं क्या, या फिर अगर उसी से आप देखते हैं, जब ये ठंडा हो जाता है तो उसके ऊपर नहीं देखते लोहा पिघल के एकदम सटा हुआ है। हाँ व्हाइट, हाँ अब बताओ उसके पास इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर है कि ये लोहा क्या वो मेल्ट हो गया है आपका। लोहा कैसे मेल्ट हो सकता है? नहीं। अगर ज्यादा आपको देखना हो तो क्या करना है, ऐसा देखो, अपने रिस्क पे करना, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अब ना करो तो ज्यादा अच्छा है। एक ईटा, बहुत सारे ईंटों के ऊपर घर से तवा लेके आओ, और तवा के नीचे क्या करो, और जला दो इसको। अरे यूट्यूब तो का बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाएगा सर वो तो। धक्का लग जाएगा कैसे? धक्का से उठ नहीं जाएगा मासूमियत का सर। एक हद होता है, तुम उससे एक कदम आगे हो। यहाँ जब तवा है तो कैसे आगे चला जाएगा, ऐसे उड़ा के नहीं तवा चला को उड़ा जाएगा। देगा तो तवा उड़ा हीट देगा। हीट है, हीट के पास मास कहाँ, ये इससे हीट लगेगा, सारा हीट इसी को लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लाल होगा, बहुत ज्यादा हुआ तो ये मेल्ट होगा, हल्का नीचे झूल जाएगा। ये एक हटा के दूसरा करो, 2-3 बार करो, देखो नीचे मेल्ट होकर बीच में छेद हो जाएगा। तो इतना हीट है। आप डेली तवे पे खाना बना रहे, कुछ नहीं हुआ, साइड साइड में 3 एक साथ जला दिए, क्या हुआ, छेद हो गया। तो कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत ज्यादा। इंसान के शरीर में लगा तो जल जाएगा। हाँ, नहीं देखते, आपने देखा होगा बहुत कोई रंग मसाला जला रहा होता है, आपने देखा कि नहीं, रंग मसाला जलाता है, और रंग मसाला का जो आग किसका हाथ पे गिर जाए, या रंग मसाला जहाँ पे गिरा हुआ था गिर के बुझ गया, वहां पे पैर रख दिया तुमने, अब पैर के नीचे छेद हो जाता है, तब हुआ है। मेरा तो है छठ पूजा में तब सबने धर्म चेंज कर लिया। एल्युमिनियम प्लस Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिना, अलग हो गया, 199 किलो कैलोरी। बैलेंस करते हैं, देखिए ये आपका थर्माइट प्रोसेस है, ये आपका क्या है, थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में किसका क्या रेशियो लिया जाएगा, 3 पार्ट फेरिक ऑक्साइड लेंगे, 1 पार्ट ऑरेंज पाउडर लेंगे। बात सुनो, थर्माइट प्रोसेस में 3 पार्ट क्या लेंगे, फेरिक ऑक्साइड, 1 पार्ट क्या लेंगे, एल्युमिनियम। जिन लोगों ने क्या होता है ये दिवाली के पटाखे हाथ से बनाए हैं, उन लोगों को आइडिया है कि पहले के समय में लोग हाथ से बनाते थे कुछ, वो सब चीजें उनको आइडिया था। सबका एक अनुपात होता है वजन, अगर वजन गलत कर दोगे तो उससे धुआं ही निकलेगा, उससे इधर कुछ नहीं होगा। हाँ, जलेगा ही नहीं, सबका वजन कर करके बना। सबका वजन, इसे देखना वो लोग इसलिए होता है कि इसमें ज्यादा सब डाल देते नहीं। उसका एक सिंपल वाली बात है, आप बना रहे हो खीर, या मान लो आप कोई नवरत्न कोरमा बना रहे हो, तो उसके अंदर क्या होगा, सबका परसेंटेज बहुत ज्यादा होना चाहिए, जैसे केक ही मान ले। ठीक है। तो सबका परसेंटेज का अमाउंट में आप केक ही बना रहे हो, चलो अच्छी बात है। तो अगर उसमें क्रीम ज्यादा होगा तो बह के निकल गया, और चीनी ज्यादा हुआ खाया नहीं गया। अगर ज्यादा आपका क्या हुआ, ये फ्लोर चला गया, यानी मैदा चला गया, कड़ा हो गया। सभी चीजें आपको, इसलिए जब भी बनाया जाता है वजन के साथ बनाया जाता है। तो बस वैसे ही है, थर्माइट प्रोसेस में क्या होता है, एक सर्टेन रेशियो होती है। देखिए
आपने देखा होगा ये मेटालिक सीरीज दी गई है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। आपने देखा होगा आपकी मम्मी या चाची, ठीक है, वो लोग सोने के पीछे बहुत भागते हैं, नींद नहीं, गोल्ड, बहुत कुछ भी गोल्ड गोल्ड गोल्ड, मुझे सपने में भी सिर्फ गोल्ड दिखाई देता है। गोल्ड क्यों खरीदती है? और पहनेगी तो पहने ही भी रहेगी, खोलेगी नहीं। रीजन क्यों? रीजन क्या सुनिएगा, ये जो गोल्ड है ना, आज पहना गया और 6 महीने बाद भी देखोगे ना तो उसका जो एकदम शाइन, जो एकदम पॉलिश वाला शाइन होता है वो चल जाता है, लेकिन वो अभी भी चमकता रहता है, वो काला नहीं होता। अच्छी क्वालिटी का गोल्ड है। सिल्वर में भी सेम काम, ठीक है, सिल्वर में भी सेम काम, परंतु यही अगर आपका जर्मन सिल्वर मिल गया, यही अगर आपको क्या मिल गया, किसी ने सिल्वर बोल के जर्मन सिल्वर चेप दिया आपको, बात वाली बात, तो वो 1 या 1.5 महीने बाद उसकी चमक स्टील जैसा हो जाता है। उसका चमक क्या हो जाता है? स्टील जैसा हो जाता है। रीजन क्या है? रीजन क्या है कि कभी भी अगर उस ऑर्नामेंट को कोई पहन रहा है, अब डेली यूज कर रहा है, तो सीधी सी बात है कभी ना कभी तो नहाएगा। यानी ये जो आपने ऑर्नामेंट पहने हैं, नाक में पहनो, कान में पहनो, गले में पहनो, पैर में पहनो, हाथ में पहनो, जो भी पहनो, तो आपका इसका कॉन्टेक्ट ना पानी से बहुत होता है, वाटर से। तो पानी से जब भी कोई मेटल, देखो बात सुनो, पानी को अगर मैं बात करूं तो ये H+ और OH- आयन में टूट सकती है, ठीक है। और हम लोगों को क्या पता है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव, नीचे वाला कम रिएक्टिव, ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव, नीचे वाला कम रिएक्टिव। इस तरह समझिए, एक एग्जांपल दे रहे हैं। एक चेयर है, एक चेयर है, इस चेयर पे मान लीजिए आपके क्लास टीचर बैठे हुए हैं, खाली है, क्लास टीचर भी आके बैठे हुए हैं। जैसे वहां पे प्रिंसिपल सर आएंगे, क्लास टीचर क्या होंगे? उठ जाएंगे और इस जगह पे किसको बिठा देंगे? क्यों? उनका जो वैल्यू उनसे ज्यादा है। तो सेम यहाँ पे रिएक्टिव सीरीज है, जो हायर है वो बहुत रिएक्टिव, जो कम है वो लेस रिएक्टिव। अब बात सुनिए, अगर मैंने मान लो मैंने क्या, वो कॉपर पहना, कॉपर का कोई भी ऑर्नामेंट, जो भी ऑर्नामेंट पहना उसके अंदर कॉपर के कुछ कंपोजिशन है। मैंने जो ऑर्नामेंट पहना, गहना पहना है, उसके अंदर कोई ना कोई क्या है, उसके अंदर कॉपर का कुछ ना कुछ परसेंटेज है, ठीक है। और वो पानी से डेली कांटेक्ट हो जाता है या फिर किसी से कांटेक्ट हो जाता है। अब बताओ यहाँ पे हो गया क्या, कॉपर आपका कहाँ है? इधर, ये हाइड्रोजन है। रिएक्टिविटी में कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? रिएक्टिव है। हाइड्रोजन क्या होगा, इससे अटैच हो जाएगा, तो उसके कलर को डिम कर देगा। क्लियर है? अब देखो इधर रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिख रही है, जो रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला हाईली रिएक्टिव, यहां से बात सुनेगा, यहां से लेके यहां तक हाईली रिएक्टिव, इतना रिएक्टिव कि ठंडे पानी से रिएक्शन कर जाएगा। ये अगर ठंडे पानी से टकराएगा या रिएक्शन करेगा तो आग लग जाएगा। ये भी ठंडे पानी से रिएक्शन करेगा तो आग लग जाएगा। कैल्शियम ठंडे पानी से रिएक्शन करे तो आग नहीं लगता, लेकिन पानी खौलने लगता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। पहले के समय में जब चूना होता था तो एक चूना करना नहीं तो व्हाइट वॉश करना होता था रूम, तो एक रात पहले क्या था ना, चूने के बड़े बड़े ढेले लाए जाते थे कॉपर के, सॉरी चूना का, उसमें पानी, लोहे के बाल्टी में पानी में डुबा के रख दिया जाता था, पानी खौलने लगता था। और डब्बा को छू गया, फिर उसके बाद बाल्टी को छूते ना, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था वो। तो इसमें आग नहीं लगता, लेकिन बहुत ज्यादा हीट निकलता है, पानी गर्म हो जाता है। हाँ, इन दोनों में आग लग सकता है, इन दोनों में इसमें क्या होता है, खोल सकता है, खोलता है, बट आग नहीं लगता। जो वाला नाम क्या है सर, के जो इसमें लिखे क्या है? पोटेशियम और आयन है सोडियम। अब मान लो सोडियम का पाउडर लेके आए, सोडियम एक ऐसा मेटल है जो बहुत रिएक्टिव है, ठंडे पानी से रिएक्शन, ठंडा पानी कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर सकता है, इसीलिए उसे केरोसिन के अंदर डुबा के रखा जाता है। आप अगर कहीं से भी सोडियम लो, उसको पाउडर कर लो, छोटे छोटे पीस में तोड़ दो और उसे किसी भी बाइक के ऊपर रख दो छुपा के, अगर वो बाइक चला रहा होगा, हल्का हवा से भी मॉइस्चर से टकरा जाए तो उसमें आग लग जाएगा। सही में? ये ऐसे ही तो मैजिक होता है ना सर। ऐसे तो मैजिक कराया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब कहा गया, मान लो किसी ने, अब मान लो कोई गोबर का उपला है, अब तुम देखो तुम्हारा घर में तुम्हारा कोई, मान लो कि तुम कहीं तांत्रिक बन के गए, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या करोगे, कहीं ना कहीं कुछ तो साइंस लगाना पड़ेगा। देख उपला है, ठीक है, अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारा बगल में जो पड़ोसी है वो बहुत दुखी रहता है, पैसा बहुत उसके पास, अब तुमने क्या कहा कि मेरे पास कुछ मंत्र मैं पढ़ूंगा ना तो आपके ऊपर जितनी भी साए हैं सब हट जाएगा, प्यार आएगा। ठीक है। तो उसने कहा ठीक है,
तुमने क्या किया, एक उपला लिया, उसके अंदर हल्का सा छेद किया, सोडियम कुछ पार्टिकल्स डाल दिए और उसको सही से मतलब जैसे तैसे रख दिया। उसने कहा ठीक है, तुम लोग रुको मैं आता हूँ। बोला ये सब बाबा ने सिद्ध करके उपला दिया है मुझे, नहीं तो मंत्र पड़ गया। उसको रखा, बोला रुको आप पानी लेके, उसने आपने क्या कहा, अपने घर से गंगा जल लेके आओ। बोला ठीक है लेके आओ, पियो थोड़ा सा। तुमने उसे पिलाया, थोड़ा सा पी लिया एक घूंट, जिससे उसको पता चले पानी है। बोला ठीक है, ये क्या है, गोबर है तुम्हारे सामने, भाई 10 मिनट तक मंत्र पढ़ो, ऐसे ही दिखाने के लिए अंदर में कोई गाना गा दो। और उसने तो पानी लिया, तुमने उस उपले के ऊपर डाल दिया। जैसे तुमने कहा उस उपले को डाला, इसके अंदर तो क्या सोडियम रखा हुआ है, किसी सोडियम है। तेल तक अब जैसे अंदर गया तो पानी उससे कांटेक्ट हुआ। अब पानी जैसे कांटेक्ट हुआ, चलने लगा, धुआं निकलने लगा। और सही तरीके से आपने यहाँ पे सब रखा होगा तो बहुत ज्यादा धुआं निकलेगा, आग लग जाएगा। तो कहा देखो नजर लगा था, पानी से आग लग रहा है। अब वो तुम्हें कह रहा है ठीक है कितने रुपए लगे, तुम्हें 10-12 हज़ार जो लेना ले लो बजट के हिसाब से। समझ पा रहे हैं, ये इतना रिएक्टिव है। हाँ यार ना, हाँ उसकी वजह से इंसान खुश नहीं है। ठीक है। नेगेटिविटी अपने अंदर नेगेटिविटी हमारे अंदर होती है, बाहर से नहीं होती। कोई कान में भर दिया बस हो गया। हाँ ट्रस्ट इशू। अच्छा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, निकेल, टिन, ये सब जो है ये रिएक्टिव है। ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता, गर्म पानी से रिएक्शन करता है, लेकिन रिएक्शन करता है आपस में, मतलब रिएक्टिव। अब ये बात करता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जो नीचे जितने मेटल आते हैं ना, लीस्ट रिएक्टिव। और जो आपका इधर नहीं दिख रहा है मरकरी के नीचे, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, देखना मम्मी लोग यही सब पहनती है जल्दी। लीस्ट रिएक्टिव, किसी से रिएक्शन नहीं करता, लंबे टाइम तक चलता है। कहाँ एल्यूमिनियम पहन रही है, आप बोला एजी, सिल्वर, एयू, गोल्ड, पीटी, प्लेटिनम। तो चांदी, सोना, प्लेटिनम पहनते हैं कि नहीं। तो इस सब में क्या होता है ना, इसमें जंग नहीं लगता कभी, इस समय जंग नहीं लगता है, लंबे टाइम तक इसके अंदर शाइन बनी रहती है। और इसको स्किन से भी कोई डिजीज मतलब नहीं है। तो बहुत लोग अगर आप लोहा पहनो कान में तो कान के साथ सेप्टिक हो जाएगा, कान पक जाता है। इन सब से कुछ नहीं होता, इसलिए इस सब का यूज किया जाता है। वो पियर्सिंग करने के बाद ये सब पहनते हैं। ठीक है। तो मेटल जो आपका हाइड्रोजन के नीचे, उसके रिएक्टिविटी सीरीज मानते हैं क्या, बहुत ही कम है। इसलिए ना बहुत सारे लोग ना कॉपर की अंगूठी पहनते हैं, तांबा नहीं पहनते, तांबा काला पहना जाता है। मरकरी तो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। अच्छा मैग्नीशियम ये सब रूम टेम्परेचर में रिएक्शन नहीं करेगा? रूम टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर में रिएक्शन नहीं करेगा? मैग्नीशियम तो हवा से रिएक्शन कर लेता है। मैग्नीशियम की स्ट्राइप को लीजिए, मैग्नीशियम के तार को लीजिए, मैग्नीशियम की जो वायर है उसको लीजिए, उसको अच्छे से घस लीजिए और उसको लेके हाथ में ऐसे रखो, ऐसे नहीं होता, हो हेलो 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 ऐसे घुमाते रहो, खुश हो ऐसे घुमाते रहो। हवा में जो मॉइस्चर से कांटेक्ट अपने आप आग लग जाएगा। सेम काम कर सकते हो। आपने कहा कि ठीक है आपके ऊपर कोई साया वाया है कि नहीं मैं देखता हूँ, आपने वो मैग्नीशियम तार से घस के दिया। अब उसे थोड़ी पता है कि मैग्नीशियम में कि कॉपर है, उसे तो एक ही जैसा दिख रहा है, उसको लगा कॉपर है। तुमने कहा रुको मंत्र सिद्धि करके कॉपर देते हैं। तुमने कहा ठीक है, तुमने उसको घसा, बोला क्या है ये, उसे क्या कह दिया, तांबा, लेकिन था क्या, मैग्नीशियम। तो बोला इसको हाथ में रखो, लो और रात के 1 बजे आना मेरे पास। आया, तुमने घस के उसके हाथ में दे, बोला इसको जाओ दौड़ के 1 राउंड मार के अपने घर का 2 राउंड मार के आओ, देखना क्या होता है। अगर कहीं पे जलने लगे, ठीक, तुम्हें इशारा मिल, कुछ भी होगा इशारा मिलेगा, इसको फेंक देना और देखना क्या हो रहा है। वो 1 बार दौड़ा, रात में कुहासा था, मॉइस्चर से कांटेक्ट हुआ, एक ही राउंड में जब घुमा, आधा राउंड में घुमा, मॉइस्चर से कांटेक्ट हुआ, आग जलने लगा, फेंक दिया उसने, देख रहा है चल रहा है। देखा तुम्हारे घर में किसी ने नजर डाल के रखा, निकल गया ना जाएगा। अरे वो तो जस्ट इतना मैग्नीशियम मॉइस्चर से रिएक्शन कर रहा है, फिर सोडियम से फिर करेगा, फिर पैसा मिलेगा। यार कितनी तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं। ये होता है कि अंधविश्वास, इसलिए पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। ये बोला 10 पढ़ के ये सब। अब सामने वाला पढ़ा लिखा आदमी रहा बाबू तो सोडियम खोज खोज के निकाल लेगा तुम्हारा, ये भी देख लो। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक। गाँव में जाके बिजनेस करना है। अच्छा एक इमेजिन कीजिए, बोल रहा गाँव में जाके बिजनेस कर, तो तुझे बोलना क्या चाहते, गाँव वाला अनपढ़ का बात है। कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है। अरे दीदी लोग बात सुनो, कॉपर सल्फेट के एक सॉल्यूशन को पानी में डुबाते हैं, इसका कलर क्या होता है, ब्लू। कॉपर सॉल्यूशन क्या है, अच्छा बात सुनो, एक और तुमने कहानी बताई, देखो एक और कहानी, मैजिक की कमी नहीं है सर। कॉपर सल्फेट लिया तुमने, दिखा एक पत्थर, बोला क्या है, पत्थर। तो बोला नीला, बोला नीलमणि है ये। क्या कहा तुमने, नीलमणि है ये। और पानी भी इसे खोल दिया, बोला पानी का कलर कैसा है, बोला नीला है। बोला अच्छा,
बोलेगा सांप का अरे जहर। बात तो सुनो क्या है। बोला ठीक है। अब जिंक के टुकड़े लेके आए। जिंक का टुकड़ा थोड़ा तो चमकता है, कुछ कुछ ऐसा जैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। बोला रुको, ये बाबा का दिव्य चीज अस्त्र है, रखो। अगर इसके अंदर आप अगर कुछ होगा तो तुम उसके घर में बैठ गए। बोले जाओ इस नीलमणि को हर रूम में दिखा के आओ, ऐसे ऐसे टच करा के आ रहा है, सब घूम के आ रहा है। रखा। बोला ठीक है। इस पत्थर को उसने लिया। अच्छा मान लो कि एक जिंक का टुकड़ा लिया और जिंक क्या भगवान का कोई शेप बना दिया। मान लो कोई मूर्ति है या फिर भगवान ही क्या कहना, कोई भी एक अलग शेप बना दिया जिसमें कुछ लिखा हो, मंत्र वंत्र कुछ लिखा हो। एक पतला सा प्लेट है जिंक का, उसने क्या किया, उस प्लेट को उसके अंदर डाल दिया। बोला मैं आंख बंद करके मंत्र पढ़ रहा हूँ, तू देख इसको क्या हो रहा है। क्या कहा, तुम देखो मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। अंत करके कितना टाइम लगेगा मन में सोच रहा है, 2 मिनट लगेगा। अच्छा ठीक है, कुछ होगा तो बताना। बोला ठीक है। बोले बाबा बाबा, बोला रुक, और होगा और होगा। उसको पता 5 मिनट लगेगा, उसने बाबा 2 मिनट में कह दिया। अब वो कह रहा है वो मंत्र अंदर में सोच रहा है और कितना टाइम लगेगा, मन ही मन कह रहा है। बोले बाबा, बोले रुक, और होगा रुक, और रुक जाओ। अच्छा थोड़ा देर बाद हाँ खोल रहा, हाँ अब तो हो गया होगा। क्या देखा उसने, ये जो ब्लू कलर है पूरा ब्लू कलर फेड होकर व्हाइट के करीब हो गया, पूरा सॉल्यूशन व्हाइट इस टाइप पे। और ये जो था इसके बाद ब्राउन कलर का लेयर चिपक गया। बोला देख नीलमणि भी काली पड़ गई। तो रीजन क्या है, सुना इधर, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, उसके अंदर डाल दिया जिंक। अच्छा बताओ जिंक और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? ये जिंक। तो जिंक जैसी तुम मान लो वही एग्जांपल, आपके पास एक चेयर है, क्लास टीचर बैठे हुए, प्रिंसिपल सर आगे तो क्या होगा, उठ जाना पड़ेगा। तो कॉपर में क्या हुआ, हट गए और जिंक आ गया। मान लो तुमसे तुम्हारी फ्रेंड बात कर रही है, हेलो हेलो हाय हाय बात हो रहा है, उसी में किसी का कॉल घुस गया। अच्छा ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुरंत बाद में बात करते हैं। इधर देखो नहीं, हाँ। जिंक सल्फेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉपर डिस्प्लेस हो गया। एग्जाम्पल गलत दे दिए सर, हाँ? मेरे को नहीं देना चाहिए था। हो गया, चुप। टाइप देखो मैं बता रहा हूँ, आप देखिए ना, म्यूनिसिपल ऑफिस के बाहर में देखना टाइपराइटर वाला होता है। ये जो नहीं ऐसे लिखते हैं, जो सब बनाया जाता है, वो स्टैम्प वाले कागज पे लिखा जाता है कि रेट वेट लेने के लिए, तो उसमें देखना टाइपराइटर में एक चीज होता है, ऐसे करके होता है, उसमें डिजिट बहुत सारे होते हैं, ABCD ऐसे करके होते हैं। ए मारोगे ना, ए दबाओगे ना, तो ये यहाँ से उठेगा, यहाँ ठप से ए मारेगा। अगर तुमने पी मारा इधर से, मान लो इधर से निकलेगा, यहाँ पे आके पी मारेगा। तो टाइपराइटर में क्या पता ठीक है, आप मारोगे कहीं, लगना वही चाहिए। पढ़ाइए। किसी को बोलो समझने एक ही आदमी को चाहिए, पढ़ाइए। मारो कहीं लगे दैट इज। एग्जाम्पल मानना पड़ेगा सर। तो ये क्या हुआ, कॉपर सल्फेट और जिंक। आप ही ने कैसे पढ़ाने के लिए, मैं तो अच्छे से पढ़ा रहा था। पढ़ाइए सर, ऐसे ही पढ़ाइए। तो कॉपर सल्फेट में जैसे जिंक डाला गया तो क्या हुआ, आपका कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर चिपक गया उसके ऊपर। अच्छा इसी एक्सपेरिमेंट को मैं उल्टा करूं, जिंक सल्फेट के अंदर कॉपर डाल दे तो क्या होगा, कॉपर क्या डिस्प्लेस कर देगा? और यहाँ पे मंत्र फंत्र डालना है। अब मान लो कॉपर डालेंगे तो क्या डिस्प्लेस होगा? जिंक इधर है सर और कॉपर, मान लो सर कि प्रिंसिपल सर बैठे, क्लास टीचर ढूंढ गया, तो प्रिंसिपल सर उठ के चले जाएंगे वहां से, बोले हाँ ठीक, बोलिए क्या काम है, अच्छा ठीक उधर जाइए, वो तो बैठे बैठे रहेंगे, तो ये रिएक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, अब इसके पास अगर जिंक सल्फेट के बात सुनो, जिंक सल्फेट के पास अगर आयरन आ जाए, क्या आ जाए, तो देखो जिंक इधर और आयरन इधर, क्या आयरन डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं, क्योंकि आयरन नीचे है। एल्युमिनियम डाल दे तो जिंक को अलग कर देगा, एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा। समझा पाए? एल्युमिनियम कर दो, SO4 का 3 इसका 2, तो क्या हो जाएगा, Al2SO4 3 बन जाएगा और जिंक अलग हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आया? तो ये रिएक्टिविटी पे समझ आता है आपका कि सीरीज में कहाँ पे ओके मेटल रखा हुआ है। क्लियर हो गया? देखिए आपको दिख भी रहा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का था, जैसे इसके अंदर नेल डाला गया वो ब्राउन हो गया, इसके ऊपर देखो कुछ लेयर चिपक गया। समझा पाए? चलिए और भी कुछ है थोड़ा सा, और भी कुछ थोड़ा वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।